बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर फिडल बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। टाइप्स ऑफ द फंक्शंस जो है इसके फंक्शंस के कितना टाइप्स हैं वो सारे आज जो है ना हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस आर गिवन बिलो। इसमें जो सबसे पहले उन्होंने दिया अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं, algebraic functions are those functions which are defined by the algebraic expressions। algebraic functions वो होते हैं जो algebraic expressions से शो किए जाते हैं। we classify algebraic functions as follow। ये जो नीचे जो दिए हुए हैं वो क्या हैं, हमारे पास algebraic functions हैं। तो algebraic functions में क्या होता है, सबसे पहले polynomial functions। polynomial functions क्या होते हैं, तो उन्होंने एक functions दिया है ये बायोनॉमियल थ्योरम वाला। बेटा ये जो नेक्स्ट एक हमारी एक्सरसाइज है इसके अंदर ये प्रूफ भी करना होगा बायोनॉमियल थ्योरम। ये फर्स्ट ईयर फिडल बोर्ड में भी आप जो ना मैथमेटिक्स में पढ़ के आए होंगे, 8th चैप्टर है शायद आपका। फॉर ऑल एक्स वियर एक्स द कोएफिशिएंट ऑफ, ये जो ए एन है an-1 आर रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब देखें उसके बाद क्या है, द डोमेन एंड द रेंज ऑफ पी एक्स आर इन जनरल सबसेट्स ऑफ द, या पी ऑफ एक्स इन द जनरल सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स। तो ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ द डिग्री n एंड n इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पी एक्स। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये एक मिसाल दे दी है, लेकिन आई थिंक ये आपको बच्चे यहाँ से यहाँ तक मैंने रीडिंग करके बताया होगा, समझ में कुछ भी नहीं आया होगा। असल मकसद जो है ना वो मैं यहाँ रजिस्टर पर बता रहा हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई फंक्शंस है, कोई भी वैल्यू हम उठाते हैं, वो लीनियर एक्सप्रेशंस आपको पता होता है ना किस तरीके से होते हैं। लीनियर एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसके अंदर जो है ना वेरिएबल्स आ जाते हैं, कोफिशिएंट्स आ जाते हैं एंड एक्सपोनेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया है, ये x एक्सपोनेंट आ गया है और ये x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। यानी तीन चीज़ों जिसके अंदर आ जाती हैं तो वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाता है। इधर जो बात हो रही है वो हो रही है पॉलिनोमियल फंक्शंस की। तो इसके बाद अच्छा दूसरी बात ये वाली बात है, वो मैं एक एमसीक्यूज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एमसीक्यूज लिखता हूँ, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल नीचे जो वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल एक इधर मैं लिख रहा हूं -2 होल स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 2 पर माइनस स्क्वायर कर देता हूं। 2 है, 2 के ऊपर -2 कर दिया है मैंने। और जो तीसरी वैल्यू मैं ऑप्शन लिखता हूं वो कुछ यूं लिखता हूं -2 और ऊपर -3, या चलो ऊपर प्लस के 3 लिख लेता हूं। ये हमारे पास सी की वैल्यू। इसमें कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली जो वैल्यू बेटा है इसमें क्या है, -2 मल्टीप्लाई -2 को ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस के 4 आंसर आ जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू तो प्लस होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर जो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाते हैं तो वो 1 करके लिखा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 पावर -2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 करके लिखेंगे 1/2 पर पावर 2। यानी एक्सपोनेंट जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो लाजमी नहीं है कि वो वैल्यू नेगेटिव ही हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पर पावर -3।
एक दूसरी वैल्यू, ये दो वैल्यूज में लिखता हूं इधर। एक वैल्यू ये है 2 पावर -3, माइनस के 2 पावर 3 प्लस के हैं, और दूसरी वैल्यू है 2 पावर -3। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पर इसका जो बेस है 2 है, 2 प्लस का है, पॉजिटिव है, और यहां पर 2 नेगेटिव है। तो देखते हैं इन दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू, ये -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये हमारे पास आंसर आएगा -8। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दूं कि माइनस ऊपर दे दूं, तो क्या ये माइनस होगी? जी नहीं, बिल्कुल माइनस नहीं होगी, क्योंकि ये 1/2 पावर 3 करूंगा तो ये आंसर आएगा 1/8। तो इस वजह से लाजमी नहीं है कि जो एक्सपोनेंट होते हैं, जिस वैल्यू के ऊपर जो एक्सपोनेंट होते हैं, तो वो वैल्यू नेगेटिव ही बन जाए। तो यहाँ पर जो वो जिक्र कर रहे हैं वो इस बात का कर रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो नॉन नेगेटिव वैल्यू, यानी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती, वो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो इस किस्म के ये जितने भी जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स जो हैं, जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह आ जाते हैं, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल ही बन जाते हैं। ये वाली वैल्यू उन्होंने बताई है। तो उन्होंने बताया फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर -4 3x क्यूब प्लस 2x -1। अब इसकी डिग्री उन्होंने बताया है, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ द डिग्री 4 विद लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ 2। यानी यहाँ पर जो है ना डिग्री का तो पता होगा, वो आप शायद पढ़ के आए होंगे कि डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जिस 2x पावर क्यूब -8x² + 1। अब इसकी डिग्री क्या होगी? यानी डिग्री यानी पावर देखा जाता है, जिसका सबसे बड़े में बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होता है वो देखा जाता है। यहाँ पर इसका x के ऊपर क्यूब है, तो हम ये इसकी डिग्री काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर यूं कर दूं कि 2x³ -8x² y² + 4x। अब इसमें डिग्री किसकी बड़ी है? बेटा देखें, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन ये आपने इसके चाहे ये जो वेरिएबल्स चेंज है ना, x y दोनों चेंज है, तो दोनों का पावर आपस में प्लस कर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट 8 बन जाएगा, और जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी? 4 होगी। इसके आपस में पावर प्लस कर लेने। ये वैसे तो डिफरेंट हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, और ये हमारे पास इसकी जो डिग्री होगी वो 8 होगी। क्वेश्चन जो आएगा आपका एंट्री टेस्ट में वो इस किस्म का आ सकता है कि अब इसमें से व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 नहीं होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी। उसके बाद उन्होंने जो बताया है लीनियर फंक्शंस। लीनियर जिस तरीके से हम ग्राफ बनाने के लिए, ये जो 7 क्लास, आई थिंक 6 7 क्लास 8 9 10 बहुत सारी क्लासेज में हम ये लीनियर फंक्शंस की इक्वेशंस पढ़ के आ रहे हैं, जिससे ग्राफ बनता है। जिस तरीके से उन्होंने दिया है f(x) = ax + b, यानी कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल y = 3x - 7। ये हमारे पास जो है ना लीनियर इक्वेशन है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये इससे जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस वजह से अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर मैं x दे देता हूँ तो यहाँ पर भी उन्होंने ये सेम टू सेम बात डिस्कस की है कि f(x) = ax + b, मतलब कि सिंगल सिर्फ जो डिग्री होगी लीनियर फंक्शंस में, जो डिग्री होती है वो सिर्फ 1 ही होती है। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शंस, जिस तरीके से आप मैट्रिक्स में पढ़ के आए होंगे, मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा ये देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स, या फॉर एग्जांपल यूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी 1 निकलेगा, यही सेम टू सेम आएगा, ये वैल्यू यही सेम टू सेम रहेगी। तो इसका मकसद ये है सेम टू सेम, यहाँ फंक्शंस भी, आइडेंटिटी फंक्शंस का भी इधर यही सेम टू सेम मकसद है। जिस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो सेम निकलता है।
इसी तरीके से इसका जो आइडेंटिटी जो फंक्शंस है वो भी सेम होता है। ये क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर एनी सेट एक्स इज अ फंक्शंस, तो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी एक्स करेस्पॉन्डिंग टू द एक्स, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो सेम टू सेम एक्स जैसी है। फ्रॉम आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द एक्स इज कॉल्ड an identity function. It is domain and range is the set x itself. मतलब आप जो डोमेन निकालें वो भी सेम टू सेम हो, उसकी जो रेंज है वो भी सेम टू सेम। अगर कोई फंक्शन है जिसके आप डोमेन निकालते हैं तो 3 है, तो उसका जो रेंज होगी वो भी 3 होगी। यानी फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स के बराबर। अगर आप x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 लगाते हैं, x की वैल्यू बेटा इधर 3 लगाई तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। यानी दोनों का हमारे पास जो रिलेशंस रहा, आंसर जो आया वो क्या हुआ, सेम हो गया। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस। बेटा ये वीडियोस विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम पे भेज दूंगा।